मोगरे के पौधे में अभी तक कलियां नहीं बन रही हैं या कलियां बनने के बाद कली गिरने लगी है या फूल एक दिन भी नहीं रुकता गमले पर पौधे पर और गिरने लगता है, तो शुरू से ही यदि आप खाद देते रहें तो आपका पौधा आने वाले समय में जब फ्लावरिंग करना शुरू करेगा तो उसकी कलियां भी बड़ी बड़ी निकल करके आएंगी और फिर कलियां बिना खिले गिरेंगी नहीं, जैसे मेरे इस पौधे में आपको लग रहा है। और साथ ही साथ अपराजिता के पौधे पर भी आपको केयर करनी होगी। तो अपराजिता में अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है। यदि आपके अपराजिता में फ्लावरिंग नहीं हो रही है अभी तक, या फिर जब से आपने कट किया है पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये वाली खाद आपको अपराजिता और मोगरा दोनों ही के पौधे पर इस्तेमाल करना है। डबल चांदनी का पौधा है आपके पास, या फिर मुरैया वगैरह का कोई पौधा है जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो सेम प्रोसेस आपको उन पौधों पर भी इस्तेमाल करना है। जितने भी ये फूलों वाले पौधे हैं जो अभी गर्मियों में भर भर के फ्लावरिंग करेंगे, इन्हें आप हर एक 10 से 15 दिनों पर गुड़ाई करते रहिए। गुड़ाई करके खाद देना शुरू कर दीजिए। खाद कोई आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई केमिकल खाद देने की ज़रूरत नहीं है। जो घरेलू खाद है वही इन पौधों पर सबसे अच्छा असर करता है। कई लोग कहते हैं कि जैसे डबल चांदनी या मोगरे से अच्छी खुशबू नहीं आती, या पौधा फ्लावरिंग करता है और अगले ही दिन या कुछ घंटों के बाद गिर जाता है फूल, तो फिर जब आप ऑर्गेनिक खाद देते जाएंगे, पत्तियां गर्मियों में ज़्यादा जलेंगी भी नहीं। जैसे ये थोड़ी थोड़ी टिप जलने लगी है, पौधे में ठंडक रहेगी और स्मेल भी बहुत ही अच्छी रहेगी, खास करके मोगरा में। मोगरे के पौधे में कलियां यदि आपके यहाँ बनने लगी हैं, तो आप पौधे को दोपहर की धूप से, यदि आपको लगता है कि पत्ते जल रहे हैं, सुबह के सिर्फ 3-4 घंटे की धूप दीजिए और दोपहर के धूप से थोड़ा सा बचा करके रखिए। इससे कलियां जो हैं वो सूख करके गिरेंगी नहीं और मोगरे में लगातार कलियां बनती जाएंगी। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, मोगरे के पौधे को या अपराजिता को कैल्शियम युक्त खाद की ज़रूरत होती है। ये कैल्शियम आपके घर में ही मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये चावल को जब हम वॉश करते हैं कुक करने के पहले, और जो पानी निकलता है उसे जब हम लगातार वीक में 2 या 3 बार अपने मोगरे, अपराजिता, डबल चांदनी, इन सब पौधों पर जब डालना शुरू करते हैं, तो पौधा नेचुरली मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा भुरभुरा बनाता है और पौधे पर कैल्शियम की कमी भी पूरी होती जाती है। इसमें बहुत ही प्रकार के, आप कह सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पौधे पर बहुत ही बढ़िया असर करते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि इसको और ज़्यादा पानी में मिला करके, मान लीजिए 1 गिलास है तो आप 2-3 गिलास पानी में मिला करके अपने पौधे में दे दीजिए और अच्छे से स्प्रे भी कर दीजिए। स्प्रे करने से एक तो पत्तियां बहुत ही क्लीन रहेंगी। यदि आपका पौधा साफ़ है तो वैसे भी आपके पौधे को स्वस्थ बना करके रखा जा सकता है। इस तरीके से देखिए, इतनी फ्लावरिंग अब होने लगी है तो लगातार आप केयर करना शुरू कीजिए। दूसरी जो चीज़ है ये है एप्सम सॉल्ट। ये आप सभी पौधों में दे सकते हैं। ये जो एप्सम सॉल्ट है, आपको 1 चम्मच लेना है, 1 लीटर पानी में डाल करके अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। खासकर मोगरा, अपराजिता, डबल चांदनी, इन सभी पौधों में फ्लावरिंग का समय हो रहा है, तो आप लेकर के अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। साथ ही साथ एक चीज़ और है, मंथ में एक बार ये आपको करना है, ये है चूना। देखिए, जैसे एक चुटकी से थोड़ा ही सा ज़्यादा है ये चूना, ये मोगरे में आप ज़रूर डालिए। मोगरे में, डबल चांदनी में, अपराजिता में, ऐसा करने से जो पौधा है वो कलियों को सुखाएगा नहीं। जैसे कि ये कली आपको दिख रही है, ये खिलने के पहले ही सूख करके गिर रही है, तो ऐसा करने से एक तो बड़ी बड़ी कलियां निकल करके आती हैं और मोगरे में कलियां सूखती नहीं है, क्योंकि मोगरे के पौधे में या डबल चांदनी में कलियों का सूखना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो चूना के इस्तेमाल से हम अपने पौधे पर इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। इसका जो चूना जो है, ये मंथ में एक बार ही 1 चुटकी आपको इस्तेमाल करना है, और ये जो एप्सम सॉल्ट वाला ट्रीटमेंट बताया, ये 15 दिनों पर एक बार करना है। चावल के पानी वाला तो आप वीक में 2-3 बार करते जाइए। जब आपको पानी देना है उस पानी को स्टोर करके रखिए। यदि एक दिन से पुराना पानी हो चुका है तो उसे आप नॉर्मल वाटर में मिला करके ही दीजिएगा, तो बेहतर होगा। इससे आपके पौधे की जो सॉइल है वो लगातार भुरभुरी रहेगी, मॉइस्ट रहेगी, और इससे जो कलियां बनेंगी वो भी बड़ी बड़ी निकल करके आएंगी।
अपराजिता को अभी आप पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, डबल चांदनी को भी, और जितने भी फूलों वाले पौधे हैं। मोगरे में कलियां बन रही हैं और यदि सूख रही हैं तो फिर आप इसे दोपहर की धूप से बचा सकते हैं। पानी डेली चाहिए इन पौधों को, सुबह में एक बार ज़रूर पानी दीजिए, नहीं तो जो ये आपको ग्रीनिश जो दिख रही हैं पत्तियां, ये लश ग्रीन नहीं रहेंगी और पत्तियां पीली होकर के सूखने लगेंगी। मोगरे के पौधे के लिए या अपराजिता के लिए कोई आपको बाहरी खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये वो पौधे हैं जो इस सीज़न में फ्लावरिंग करते ही हैं। इसके लिए कोई अलग से खाद लेने की या यूँ कह सकते हैं कोई केमिकल खाद की ज़रूरत नहीं होगी। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यदि आपने पिंचिंग नहीं किया है अभी तक अपने पौधे पर, तो बिना पिंचिंग के ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं लिया जा सकता है मोगरा या अपराजिता पर। यदि अपराजिता में भी कलियां नहीं बन रही हैं तो सेम ट्रीटमेंट आप करें। धन्यवाद।